हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 3 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका विषय है अधिगम एवं शिक्षण। जैसा कि आपको अवगत होना चाहिए कि कोर्स 3 सीसी कोर्स 3 का पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें सैद्धांतिक 80 अंक के होते हैं और प्रायोगिक या असाइनमेंट के मार्क्स 20 अंक के लिए होते हैं। इसका कोर्स नंबर 03 है और कोर्स क्रेडिट 4 नंबर के 4 हैं। अब आगे हम लोग इस पर ध्यान देते हैं कि कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, सिलेबस के कौन कौन से अंग हैं। यूनिट 1 में पढ़ाई जाने वाली जो टॉपिक्स हैं उस पर हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। यूनिट 1 में है अधिगम, प्रकृति, प्रकार एवं रणनीतियाँ। अधिगम की प्रकृति एवं अवधारणा, संप्रत्यय अधिगम, कौशल अधिगम, मौखिक अधिगम, सामाजिक अधिगम, अधिगम सिद्धांत, समस्या समाधान। अगला टॉपिक है बुनियादी मान्यता और अधिगम सिद्धांत के प्रासंगिकता का विश्लेषण, व्यवहारवादी, सामाजिक, संज्ञानात्मक एवं मानववादी अधिगम सिद्धांत। ज्ञान की संरचना, अगली टॉपिक है ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया अधिगम, जिसके तहत अधिगम हेतु रचनावादी उपागम। अगला टॉपिक है अधिगमकर्ता के योग्यता तथा विद्यालय प्रदर्शन से अधिगम का संबंध। इसी तरीके से दूसरे टॉपिक पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, वह है यूनिट 2 अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक एवं अधिगम के प्रबंधन। इसका पहला टॉपिक है अभिप्रेरणा की अवधारणा, प्रकार एवं इसे बढ़ाने की तकनीक। दूसरी टॉपिक है स्वास्थ्य, नींद, कार्य की कठिनाई, विषय वस्तु एवं अध्ययन की आदत जैसे कारक जो अधिगम को प्रभावित करता हो। अगली टॉपिक है अधिगम विधि का प्रभाव, जिसमें कि आंशिक एवं पूर्ण अधिगम, सतही एवं गहन अधिगम, पूर्व अधिगम का वर्तमान अधिगम पर प्रभाव, अधिगम स्थानांतरण की रणनीतियाँ। अगला टॉपिक है वर्ग कक्ष अधिगम विस्मरण। विस्मरण मतलब विस्मृति भी कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। अर्थ और इसका कारण, अधिगम संधारण को विकसित करने की रणनीति। संधारण मतलब सीखने की क्षमता, अधिगम के बढ़ाने की क्षमता को कैसे विकसित किया जाता है, इसे भी कहीं कहीं पर आप देखेंगे। कौशल सीखने के लिए अधिगम के अर्थ, स्वाध्याय विकसित करने के तरीके प्रमुख हैं। यूनिट 3 शिक्षण और अधिगम, शिक्षण और शिक्षक की समझ, लर्निंग एंड टीचिंग जिसको कहते हैं। लर्निंग यूनिट 1 और यूनिट 2 तक हम लोगों ने लर्निंग के बारे में पढ़ा। यहाँ से लर्निंग और टीचिंग दोनों का मिश्रित रूप देखने को हम लोग को मिलता है। अर्थात यहाँ से हम लोग शिक्षण क्या है, शिक्षण एक योजनाबद्ध क्रियाकलाप रूप में, शिक्षण योजना निर्माण के तत्व। दूसरा है मूलभूत शिक्षण अवधारणा और शिक्षण की योजना पर उसका प्रभाव, शिक्षण में प्रवीणता, जागरूकता, निपुणता, सामर्थ्यता और वचनबद्धता का स्थान एवं अर्थ। अगली टॉपिक है शिक्षण प्रभाविता के मूलभूत तत्व, व्यवहारवाद, मानववाद और रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। अगली टॉपिक है शिक्षा के कार्य एवं भूमिका का विश्लेषण, पूर्ण संक्रिया व्यवस्था के कौशल एवं दक्षता, जैसे योजना दृष्टिगत करना, परिणाम पर निर्णय करना, तैयारी और संगठन, अंतः क्रिया अवस्था, सहज एवं व्यवस्थित अधिगम, उत्तर क्रिया व्यवस्था, अधिगम परिणाम का आकलन, पूर्व अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था पर विचार विमर्श एवं चिंतन। अगली टॉपिक है प्रभावशाली शिक्षक से संबंधित विशिष्ट गुण, अर्थात एक शिक्षक ऐसे कौन कौन से गुण होने चाहिए, जिस पर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। पेशेवर शिक्षक का पहचान, अपरिहार्य
क्या है। इसके बाद हम चलते हैं आपको अगले यूनिट की ओर, यूनिट 4। यूनिट 4 पर हम लोग चर्चा करते हैं। यूनिट 4 में है कि शिक्षण के लिए योजना, शिक्षण की योजना, शिक्षण के लिए योजना अर्थात लर्निंग के बाद टीचिंग। शिक्षण को पढ़ाने के लिए, शिक्षण को करने से पहले कुछ योजना बनाई जाती है, उसी पर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। उसके लिए सबसे पहले टॉपिक होता है शिक्षण कार्य योजना। दृष्टिगत करना अर्थात अध्येता एवं अधिगम तत्परता के विशिष्ट लक्षण, विषय वस्तु और उसके अंतः संबंध, अधिगम स्रोत एवं उपागम एवं रणनीतियाँ। उसके बाद अगली टॉपिक है अधिगम, परिणाम एवं निर्णय लेना या निर्णय करना, सामान्य लक्ष्य तय करना, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण करना और अधिगम के लिए मानदंड तैयार करना, विभिन्न क्रियाकलाप और गृह कार्य के लिए अनुदेशात्मक समय निर्धारण अथवा अधिगम के अनुदेशन समय एक चर रूप में निर्माण करना। अगला है टॉपिक अनुदेशात्मक उपागम एवं रणनीतियों पर निर्णय करना, विवरणात्मक या अन्वेषण उपागम, व्यक्तिगतता या लघु समूह या पूर्ण वर्ग विषय वस्तु में अधिगमकर्ता को शामिल बनाए रखने के लिए कौशल की आवश्यकता, जिसके लिए तय रणनीति के संदर्भ में पहले से हम इसको निर्धारित कर लेते हैं किस रणनीति के तहत हमें इस शिक्षण को करना है। अगला टॉपिक है अनुदेशन के लिए तैयारी, उपलब्ध अधिगम के स्रोत का चुनाव एवं पहचान या आवश्यक अधिगम स्रोत का विकास, और आखिरी होती है एक योजना को तैयार करना, जिसको कि हम पढ़ाने से पहले कहीं कहीं पर इसे लेसन प्लान या यूनिट प्लान भी कहा जाता है। एक योजना को तैयार करना, लेसन प्लान अर्थात इकाई योजना और पाठ योजना। अंतिम है शिक्षण का कौशल और तरीका। शिक्षण का कौशल अर्थात पढ़ाने के लिए कौन कौन से टीचिंग स्किल होने चाहिए, कौन कौन से मेथड्स होने चाहिए, उसको हम लोग शिक्षण का कौशल और तरीका के अंतर्गत पढ़ते हैं, देखते हैं। पाठकों को परिचित कराना, आवश्यकता एवं विभिन्न संभावनाएं। दूसरी टॉपिक है अधिगम कर्ता को प्रेरित करना और उनके ध्यान को बनाए रखने के लिए अध्यापन, विभिन्नता एवं महत्व और कौशल के रूप में पुनर्बलन। अगली टॉपिक है ऐसा प्रश्न पूछना, दृष्टांत एवं व्याख्यान एक शिक्षक के दक्षता के रूप में वर्ग कक्षा में अध्येता अधिगम के अंतर्गत आता है। शिक्षण की रणनीतियाँ अर्थात टीचिंग करने के लिए कुछ रणनीतियाँ पहले से हमें निर्धारित करनी पड़ती है, उसको कहते हैं। नंबर 1 में है विवरणात्मक तरीका या शिक्षण उपागम, समझ के लिए प्रस्तुतिकरण, परिचर्चा, प्रदर्शन, आग्रम, संघटक प्रतिमान। नंबर बी में है पूछताछ उपागम, विचारशील शिक्षण कौशल एवं ज्ञान का संरचना के उपागम के रूप में अवधारणा प्राप्ति अथवा अवधारणा निर्माण, आगमन चिंतन, समस्या आधारित अधिगम, परियोजना आधारित अधिगम। अगली टॉपिक है व्यक्तिगत अनुदेशन उपागम अर्थात कंप्यूटर व्यवस्थित निर्देशन, अभिक्रमित अनुदेशन और क्रियाकलाप पैकेज। और सबसे आखिरी इस 5वीं यूनिट और आखिरी यूनिट का सबसे आखिरी टॉपिक है छोटा समूह एवं पूरा समूह अनुदेश उपागम अर्थात सहयोग एवं समन्वित अधिगम उपागम, मस्तिष्क उद्वेलन, भूमिका निभाना, नाटकीकरण, समूह परिचर्चा, अनुक्रमण करना एवं खेल, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी एवं अध्ययन गोष्ठी। धन्यवाद। इस तरीके से यह यूनिट आपका कोर्स 3 शिक्षण अधिगम का यह सिलेबस समाप्त हुआ।